हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है शिवानी कुमारी का एक वीडियो आया है उसके ऊपर। और शायद ये वीडियो आना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि कंट्रोवर्सी करने के लिए लोग ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे थे और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि शिवानी जवाब नहीं दे रही है, तो शायद ये और आसान हो रहा है उनके लिए। मतलब कुछ भी बोलना शिवानी के लिए उनके लिए आसान हो रहा था। आपको याद होगा गुटका वाली ने एक वीडियो में बोला था कि घर के सामने दीवार कर दो, हम कहाँ जाएं, और राज खोलने पर आए तो अटैक आ जाएगा, ऐसे ऐसे राज हैं कि अटैक आ जाएगा। और टीमा के बारे में जो भी कंट्रोवर्सी हुई, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई। और कहीं ना कहीं पता है, शिवानी की जितनी भी बातें मैंने सुनी ना, उसके गांव की इमेज के बारे में या टीमा के रोने के बारे में इनडायरेक्टली, पता है उसने एक जगह बोला भी है कि अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अच्छे बनने के बाद भी उसके साथ जो कुछ हुआ है, शायद जो बोलते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, ऐसी कुछ कहावत है ना। मतलब जला हुआ है तो वो ठंडी चीज़ भी बहुत फूक फूक कर पिएगा। मतलब एक बार इतना अच्छा करने के बाद भी अब वो उसको कहीं ना कहीं डर लगता है कि वो अच्छा करने जाएगी तो शायद उसके साथ और बुरा हो जाएगा। तो उसने पहले नॉर्मल वीडियो ही दिखाई है। और हाँ, उसके रिश्तों को लेकर भी बातें उठी थी, इनडायरेक्टली बोला गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और शिवानी ने अपने तरीके से, मतलब बिना गाली गलौज, बिना चीखने के, बिना चिल्लाए, बिना, उसने अच्छे से जवाब दिया है। नॉर्मल ब्लॉग दिखाया उसने, पूरे घर का काम आम, बच्चों को संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना पीना बनाना, ये सब चीज़ें दिखाई। और बाद में उसने बोला कि उसके गांव को बदनाम किया जा रहा है, जो शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है, जिस लड़की ने अपने गांव की इमेज बनाने में इतनी मेहनत की, मतलब तब भी सब कुछ गलत होता होगा, पर उसने क्या दिखाया, अच्छी चीज़ें। उसने बोला हमने लोगों की सिर्फ अच्छाइयाँ दिखाई थी। ऐसा नहीं है कि तब कोई गाली गलौच नहीं करता था, तब भी गाली गलौच होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र होते थे, पर शिवानी सबकी अच्छी चीज़ें ही दिखाती थी और उसने सबकी एक अच्छी इमेज ही हमारे सामने बना के रखी थी। और ये चीज़ हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शिवानी की वीडियोस देखी है। तब हम लोगों को यही लोग बहुत अच्छे लगते थे, सीधे सरल। मैं हमेशा जैसे अपनी वीडियो में बोलती हूँ, ऐसे लगते थे कितने सीधे साधे लोग हैं, कितने एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि शिवानी ने हमारे सामने उनकी वैसी इमेज बना के रखी थी। कभी उन लोगों की लड़ाई झगड़े गाली गलौज नहीं दिखाई थी। उसने क्या बोला, लड़ाई झगड़े गाली गलौज बहुत कुछ होता है और चैनल बनाना बहुत आसान है। जो बात शिवानी ने बोली ना, वही चीज़ मैं भी बोलती हूँ कि चैनल बनाना बहुत आसान है, पर उस पर रेगुलर टाइम टू टाइम वीडियो डालना और हमें क्या दिखाना है ऑडियंस को, सबसे मेन बात यही होती है। हो सकता है कई लोग गाली गलौज ये सब चीज़ें जो दिखा, तो टाइम टू टाइम हम अपनी ऑडियंस को क्या दिखाएं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चैनल बनाना बहुत आसान है, चलो एक दिन किसी ने आपकी हेल्प कर दी, चैनल बना दिया, पर उस पर डेली कंटेंट देना और अच्छा कंटेंट देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शायद देखने वालों को भी लगता होगा कि हम लोग सामने वाले पे चलो रिएक्शन दे रहे हैं, तो चलो अपने अपने थॉट्स रखने हैं ना, पर अपने अपने थॉट्स भी कितना सोच समझ के रखना पड़ता है कि हम गाली गलौज भी ना दें, गंदी भाषा का। कई रिएक्शन चैनल वाले हैं, मैंने खुद उनके वीडियोस देखे हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज। मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पर लूँगी, पर आपने यदि उनके वीडियोस देखे होंगे, मतलब रिएक्शन, आप हमारा रिएक्शन देख लीजिए, या फिर अर्थ मॉम है, मैं उनका रिएक्शन हमेशा देखती हूँ, उनकी लैंग्वेज देख लीजिए, नीता जी हैं उनका भी देख लीजिए, और एक और थी, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके वीडियोस मैं देखती हूँ और उनकी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं अपने आप को भी उसमें इसलिए काउंट कर रही हूँ क्योंकि मेरे किसी भी वीडियोस में आप देख लीजिए, कभी मैं गंदी लैंग्वेज का यूज़ बिल्कुल नहीं करती, गाली गलौज। और कई लोग तो हद, मतलब बात करने का तरीका ही समझ लो, रिएक्शन के नाम पर वो लोग जो भाषा यूज़ करते हैं। तो मेरे मानना यही है, जैसे कि शिवानी ने बोला कि सबको लगता होगा शिवानी उठी सुबह से कैमरा पे खोल लेती है और क्या क्या चीज़ें जो जो वो कर रही है दिन भर वो चीज़ दिखाती है, वीडियो बनाने में क्या है। पर नहीं, आप एक ही काम को यदि डेली आपका वो रूटीन बन जाता है, पूरा एक जॉब के जैसे आपको निभाना पड़ता है, सो कितनी चीज़ें होती होंगी दिन भर। तो क्या शिवानी सब कुछ दिखाती है? नहीं,
कितनी सारी चीज़ें हटाती है वो, क्योंकि न जाने सामने वाला कौन कैसा कब देख रहा है, बच्चा देख रहा है, बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, उनको वो चीज़ नहीं दिखानी है। तो ये चीज़ सच में सोचना पड़ता है। दूसरी चीज़ शिवानी ने बोली कि किसी ने बोला था ना जैसे कि रिश्ते के बारे में, कौन नहीं जाता ससुराल, कौन शरीफ है। तो इसके लिए शिवानी ने शायद जवाब दिया है कि अभी ना हमारा कहीं किसी के साथ रिलेशनशिप है, ना हमारी शादी पक्की हुई है, तो वो क्या बता दे। अब लोग अजम्पशन लगा रहे हैं कि भैया हाँ इसके साथ इसका ऐसा है, इसके साथ इसका ऐसा है, वो उसके साथ जाती है रहती है, तो इनका भी रिश्ता चल रहा है। ऑफिशियली अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया गया, और ना शिवानी ने अभी तक ये सोचा है कि हमें किसके साथ रहना है, मतलब कोई रिश्ता उसका नहीं है किसी के साथ इस प्रकार का, मतलब शादी आदि बॉयफ्रेंड वाला। तो उसने बोला है इस मामले में भी यदि कोई हमारी छवि खराब करना चाहेगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेगी, और ये बोलना सच में ज़रूरी है। क्योंकि देखो ये चीज़ टीमा ने भी एक जगह बोली है कि कौन नहीं जाता ससुराल, कौन यहाँ पे शरीफ है, और एक जगह पे गुटका वाली ने भी बोला था कि यदि हम बोलने पर आएंगे तो अटैक आ जाएगा। अटैक वाला शब्द भी शिवानी ने यूज़ किया है, तो मतलब इसका ये है कि उन्होंने उन्हीं लोगों को जवाब दिया है, शिवानी ने इन्हीं लोगों को जवाब दिया है, और उसने बोला है अटैक कैसे आ जाएगा, कौन सी बात है, कौन सा राज है, और यदि जो शिवानी की छवि है वो खराब करने की कोशिश की गई तो वो कानूनी कार्रवाई करेगी। और जैसे कि कई लोग हैं और शिवानी ने एक जगह जो बात बोली है ना कि उसको दुख हुआ, और सबसे बड़ी बात जो चीज़ हम लोगों ने एक बार अपने रिएक्शन में बोला था कि शिवानी की ही सबसे बड़ी गलती है, वो चीज़ शिवानी ने नोटिस भी की होगी, चाहे किसी भी रिएक्शन चैनल में की हो, उसने नोटिस की और उसने बताया कि लोग उसी को बुरा बोल रहे हैं कि तुमने इन लोगों की छवि गलत दिखाई, जो रियल थे ये लोग वो नहीं दिखाया। तो शिवानी ने इसके लिए एक चीज़ बोली कि मैंने गोबर को केक बना के दिखाया, मतलब तो शिवानी ने इन सबको अच्छा जवाब दिया, और जो कहीं ना कहीं जवाब देना बनता था। आप लोगों ने और शिवानी की कौन कौन सी चीज़ों को नोटिस किया कि उसने इसको जवाब दिया, पर बातों में साफ समझ में आ रहा था कि जब सीमा का रोने वाला जो वीडियो आया था उस चीज़ से शिवानी कहीं ना कहीं इमोशनल थी, और शायद इसीलिए उसने ये चीज़ बोली थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा नहीं लगता है देख के, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ज़माना ऐसा नहीं है। अब जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना पड़ेगा। मतलब सामने वालों ने शिवानी के लिए इतना बुरा या इतनी द्वेष भावना दिखा दी है, पता चल रहा है कि शिवानी से वो लोग जेलस हैं, या शिवानी से कहीं ना कहीं उन लोगों को बात करना पसंद नहीं है, या परेशानी है किसी भी चीज़ की। तो वो चाहकर भी, भले वो सीमा के लिए अच्छा सोच रही हो, पर चाहकर कि वो नहीं कर सकती उसकी मदद। और उसने बोला कि गाली गलौज करने से कभी कोई अच्छा नहीं बनेगा, और ये चीज़ मैं भी बोलती हूँ। हो सकता है वो लोग गुस्से में गाली गलौज निकाल देते हो और शायद अच्छे हों, पर हम तो वही सुनेंगे ना जो वो कैमरे पर दिखा रहे हैं, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को नीचे गिराना, कंट्रोवर्सी करके वो कितना दिन कर लेगी। जो कि शिवानी ने बोला कंट्रोवर्शियल चीज़ें एक दिन चलेंगी, 2 दिन चलेंगी, 4 दिन चलेंगी, फिर नहीं चलेंगी। कंटेंट देना है तो, और कंटेंट देना है तो अच्छा दो। और एक चीज़ और जो बोली है, शायद उसका कोई गलत मतलब ना निकाले, कि आप ऐसी ही लाइन चुनो जहाँ तुम जैसे पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें ना आपको कुछ समझनी पड़े। यदि अनपढ़ लोगों का उसने यूज़ किया है, पर अनपढ़ लोग मतलब ये नहीं कि सभी अनपढ़ लोग गुस्सा हो जाए कि हाँ अनपढ़ लोग चैनल नहीं बना सकते, यूट्यूब पर नहीं आ सकते, नहीं। पर आपको अपने साथ किसी एक को ऐसा रखना पड़ेगा जो आपको सही चीज़ें बता पाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शिवानी ने खुद कई वीडियो में बताया है कि उसको यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। सब कुछ कौन मैनेज कर रहा था? उनका मैनेजर जो है अभिषेक, वो। तो वैसे ये लोग एक तो पढ़े लिखे नहीं है, और कमेंट्स कैसे आ रहा है, कौन इनके बारे में क्या बोल रहा है, या फिर कौन इनको क्या भड़का दे रहा है, और ये लोग कैमरे पर आकर बस सीधे बोल देते हैं, और इन लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें अच्छी जाएंगी सोशल मीडिया पर। तो कहीं ना कहीं शिवानी ने ये भी बोला है कि जो चीज़ में आगे आपको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत पड़े, आप वैसी लाइन ही ना चुनो। अब कई लोग बोलेंगे कि शिवानी को इन लोगों के चैनल बनाने से प्रॉब्लम है, इसलिए उसने ऐसा बोला है, पर ऐसा नहीं है। वो लोग
मतलब मैंने अभी तक देखा है, डूबी के चैनल पर भी देखा है, गुटका वाली के भी चैनल पर देखा है। बाधा देवी जो है उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि उसको पढ़ना नहीं आता, कमेंट सेक्शन नहीं आता है। डूबी ने भी ये एक्सेप्ट किया है और गुटका वाली ने भी किया ही है। तो इन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है। और डूबी के चैनल पर भी एक चीज़ ये आई थी, कमेंट मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने भी यदि ध्यान दिया हो, कि डूबी आपको पढ़ना थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इनको अच्छी चीज़ें सजेस्ट करते हैं पर इनको पढ़ते नहीं बनता है। तो वो चीज़ ये लोग पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा ना होना इन लोगों के लिए निगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा दे पाता है। क्योंकि कई देखो, एक तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, यदि हम पढ़े लिखे नहीं होते तो कोई हमें गलत शिक्षा भी दे रहे हैं ना, तो ये लोग सोचते हैं सही बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे ही होगा, और वो चीज़ मान जाते हैं, समझ जाते हैं। जैसे कि कई लोगों को लग रहा था कि जो इंटरव्यू वाले भैया हैं वो इन लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं कि तुम ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है यदि सच में इन लोगों को कोई ट्रेंड कर रहा है या बता रहा है कि तुम ऐसे वीडियो डालो, ऐसे वीडियो डालो, तो ये इनकी अनपढ़ता का ही सबूत है कि इनको जो बोलेगा ये वही करेंगे। इनका खुद का दिमाग से ये अपने चैनल पर वीडियो नहीं देंगे। 2 दिन अच्छी वीडियो आते हैं, तीसरे दिन कंट्रोवर्शियल आ जाती है, फिर 2 दिन अच्छे आते हैं, तीसरे दिन किसी के लिए फिर गाली गलौज वाली वीडियोज आ जाती है। तो यही तो अनपढ़ता की निशानी है ना। तो कहीं ना कहीं शिवानी ने अनपढ़ता को भी दिखाया है, पर उसने बार बार बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सोशल मीडिया पर नहीं आ सकता, पर आने के लिए उनको पहले सोचना पड़ेगा कि हम यदि आए हैं तो हम गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं दिखाएंगे। और रही शिवानी के रिश्तों के ऊपर जो उंगली उठी थी उस पर भी उसने जवाब दिया। हार्ट अटैक आ जाएगा जो गुटका वाली ने बोला था उसके ऊपर भी जवाब दिया, और उसने बोला कि अब आगे से ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर कानूनी कार्रवाई होगी। आपने शिवानी का वीडियो देखा या इन सब के वीडियो देखे? आज इन लोगों की वीडियो आया कि नहीं मैं अभी देखूंगी, पर अभी मैंने सिर्फ शिवानी का वीडियो देखा है, उसके ऊपर ये रिएक्शन था। जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। और शिवानी के जवाब का इंतजार मुझे सच में था, और जवाब देना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि अरे सामने वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे तो और कंट्रोवर्सी करो, और कंट्रोवर्सी करो। जवाब मिल जाने के बाद सामने वालों के मन में एक डर तो आ जाएगा कि अब नहीं बोलना है, वो हमारी वीडियो देखती है और वो कोई भी एक्शन ले सकती है। तो ये जवाब आना बिल्कुल ज़रूरी था। धन्यवाद जो भी यहाँ तक बना रहा। थैंक यू सो मच।